हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सेशन को करने लगे हैं जी हम स्टार्ट सिर्फ 1-2 मिनट में। तो फटाफट से जो भी पर्सन्स रह गए हैं आप उन्हें ज्वाइन करवा लीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड सीरियसली आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन करवा लो जी सबको। बस 1-2 मिनट में हम मीटिंग को स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये एक गाना उन सब के लिए जिनका सपना है अपने फादर साहब को प्राउड फील कराने का। एक छोटा सा पार्ट सुनाता हूँ, बताना कैसा लगा। सुनो। ओ बापू तेरी मेहनता के मुल मोड़ने हैं, जो पार रखे लोगों ने वो बहम तोड़ने हैं। ऐसा होगा कमाल तू भी करेगा प्राउड, ये चांद तारे सारे मने पीछे छोड़ने हैं। एक तने था भरोसा तेरे लाल पे, लोगों ने तो सदा हार की ही बाजी लाई। ओ बापू तेरे लाडले ने कर दी चढ़ाई, तो शुरू इस दुनिया ने कर दी बुराई। लोग जो ये देख खड़े खड़े जड़े से, ये सारी आग देख तेरे लाल ने हिलाई। ओ बापू तेरे तो ये एक गाना उन सब के लिए जिनका सपना है अपने फादर साहब को प्राउड फील कराने का। एक छोटा सा पार्ट सुनाता हूँ, बताना कैसा लगा। सुनो।
ओ बापू तेरी मेहनतां के मुੱਲ मोड़ने हैं, जो पाल रखे लोगों ने वो बहम तोड़ने हैं। ऐसा होगा कमाल तू भी करेगा प्राउड, ये चांद तारे सारे मने पीछे छोड़ने हैं। एक तने था भरोसा तेरे लाल पे, लोगों ने तो सदा हार की ही बाजी लाई। ओ बापू तेरे लाडले ने कर दी चढ़ाई, तो शुरू इस दुनिया ने कर दी बुराई। लोग जो ये देख खड़े खड़े चले से, ये सारी आग देख तेरे लाल ने हिलाई। ओ बापू तेरे हेलो, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस सेशन में। और अभी अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, राइट? वो वीडियो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के, और मुझे लगा कि इस मीटिंग की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी फीलिंग्स मैं अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, इसलिए मैंने वो वीडियो दिखाई। बाकी कैसा लगा वीडियो देख के? हाँ जी, कैसा लगा आपको वीडियो देख के? कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलो मेरे पास बहुत आ रही है ना? बट अभी फिलहाल के लिए आज का हम फोकस करते हैं हमारी ट्रेनिंग के ऊपर। ये तो जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर था जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, राइट? उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ, और उसके बाद मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे ये पूछने की तो जरूरत है नहीं कि आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है कि नहीं। इट मीन्स ऑल सेट है। तो डायरेक्टली हम आज के टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं। और जैसे कि आप लोगों के पास पोस्टर आ गया होगा, आज हमारा बोनस सेशन डे 3 होने वाला है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इस मीटिंग में आ चुके हैं, जिन्होंने अपना फर्स्ट डे अटेंड किया, उसके बाद उन्होंने अपने सेकंड डे को कंप्लीट किया, एंड आज फाइनली आप डे 3 में पहुंच चुके हैं, राइट? तो आप लोगों के लिए ये बहुत लकी होने वाली बात है कि आप लोगों का सिलेक्शन आज डे 3 में हुआ है। बिकॉज आज के सेशन में आप लोगों को फॉरएवर में ना अपना फ्यूचर क्लियर हो जाने वाला है। क्या करना है, क्यों करना है, और करने के बाद आपको मिल क्या सकता है, वो सारी की सारी चीजें आपको आज मैं क्लियर करवाने वाली हूँ। और जैसे आप लोगों को पता है, डे 1 गुरजीत सर ने किया, डे 2 भी गुरजीत सर ने किया, एंड आज का जो डे 3 सेशन है ये मैं करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरजीत सर। तो 2 दिनों में आप लोग सर को जान गए होंगे थोड़ा बहुत, बाकी की चीजें मैं बताऊंगी आगे के बारे में। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं जी। उससे पहले मैं छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे देती हूँ। नाम मेरा मोनू देशवाल है, एंड बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अब आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे यहाँ पे जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते होंगे। अभी हम थोड़ा सा चैट के ऊपर फोकस कम करेंगे क्योंकि टाइम कम है, और आपको बातें बहुत सारी क्लियर करवानी है, राइट? तो कई बार ये होता है ना कि मैम काम की बात बताओ, करना क्या पड़ेगा, पॉइंट पे आओ। तो आज मैं इधर उधर की कोई भी बात नहीं करूंगी, सारी वही बातें होंगी जो आपके लिए पॉइंट की होंगी। तो मेक श्योर अगर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो तो आप अपने डायरी पेन साथ में कैरी कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स हैं साथ में, आप उन्हें साथ में बिठा सकते हो। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं जिनका लगता है कि वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करने वाले हैं, आप उन पर्सन को इस मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हो, अपने साथ बिठा सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखो कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो बढ़िया तरीके के साथ, तो आपका ध्यान सिर्फ इस मीटिंग में ही होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो अगर आप लोग मेरी 2-4 बातें सुनोगे और 2-4 बातों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो नुकसान आप लोगों का ही होगा। उससे अच्छा ये है कि आप पूरी मीटिंग में ध्यान अपना बना के रखो, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा रहने वाला नहीं है, ठीक है? हम शॉर्ट में लेकिन बहुत क्लियरली सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अपने बारे में बता रही थी, जैसे आप सब लोग इस मीटिंग में बैठे हो है ना, पिछले हफ्ते 10 दिन से ट्रेनिंग लगा रहे हो, एक उम्मीद के साथ कि शायद हमारी भी जिंदगी बदल जाए, जैसे ट्रेनिंग्स में दिखाते हैं, बताते हैं। तो हमारी लाइफ भी चेंज हो सकती है यहाँ से। तो क्यों ना हम भी इस काम को समझे। और सीधी सी बात है, जिंदगी अगर बदलनी है ना, आज के टाइम पे जिंदगी कपड़े बदलने से, खाने बदलने से नहीं बदलती है। आज के टाइम पे जिंदगी पैसा कमाने से बदलती है, क्योंकि हर एक चीज पैसे के साथ ही पॉसिबल है। तो हम पैसे के ऊपर ही फोकस करेंगे। यही फोकस मेरा स्टार्टिंग से था, जिसकी वजह से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स डिग्री भी करी, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे और जितने ज्यादा नंबर आप लेके आओगे,
उतने ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो। तो मास्टर्स डिग्री करने के बाद मैंने अपनी जॉब पकड़ी, और फॉरएवर में आने से पहले, इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी मैं तकरीबन 40,000 की जॉब कर रही थी। अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई अगर पहले से एक पर्सन 40,000 महीने का कमा रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी वजह तो रही होगी जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बट डोंट वरी, हम इस बिजनेस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम पैसे के बारे में बात कर लेते हैं कि पैसा आता कैसे है। तो डे 1 आप लोगों ने अटेंड किया होगा। अभी मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली ना स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो चैट पे आप लोग थोड़ा सा कम फोकस कीजिए, ठीक है। जब आपका कोई डाउट क्वेश्चन हो, आपको एंड में 5 मिनट मिलेंगे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, इसीलिए मैंने बोला आप लोग अपनी डायरी पेन साथ में लेके बैठ सकते हो। अगर किसी का कोई डाउट रहेगा, एंड में हो सकता है आप में से कुछ एक पर्सन को मौका भी मिले अपने डाउट यहाँ पे सबके सामने पूछने का, तो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन भी आप लोगों को दूंगी। बट तब तक के लिए पेशेंस के साथ मेरी बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, राइट। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ आपके सामने, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, एक बार के लिए मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर हो गई होगी। जस्ट अ मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। एक बार ही बस मुझे चैट में क्लियर कर दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। और अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो, तो जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में हैं, आप लोग वो कर सकते हो, मुझे कॉल करके बता सकते हैं। हाँ जी, एक बार मुझे क्लियर कर देंगे क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने? आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज एक बार कर दीजिए ग्रुप में, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने क्लियरली है तो। हेलो, हाँ जी, एक बारी के लिए आप मुझे क्लियर कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। सो करते हैं हम आज के सेशन को स्टार्ट। तो वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का डे 3 में, ठीक है। आज आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया फॉरएवर से पहले का, मैं फॉरएवर से पहले क्या करती थी, ऑलरेडी पैसा मेरे पास आ रहा था, ठीक है, ऑलरेडी मैं एक अच्छे लेवल की जॉब कर रही थी। बट फिर भी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आप सब लोग अगर आज डे 3 में पहुंचे हो ना, इसका मतलब आप लोगों ने डे 2 का सेशन भी अटेंड किया है एंड डे 1 का सेशन भी अटेंड किया है। तो डे 1 में आप एक पर्सन से मिले होंगे, मिस्टर गुरजीत सिंह, है ना, मेरे मेंटोर हैं। मेरे नहीं, पता नहीं कितने सारे लोगों के मेंटोर हैं, कितने सारे लोगों की सर ने लाइफ चेंज की है। लेकिन दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए ना पहले इंसान के अंदर खुद दम होना चाहिए। जब तक हमारी खुद की जिंदगी बदलने का दम हमारे अंदर नहीं है, हम तो किसी दूसरे की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट डे आप लोगों ने देखा कैसे गुरजीत सर ने एक फार्मिंग फैमिली से उठ के आज के टाइम पे वो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। तो जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मैंने सर को सुना, मैंने सर की जर्नी देखी कि कैसे फॉरएवर के साथ काम करके उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। ना सिर्फ अपनी जिंदगी को चेंज किया, पता नहीं कितने सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने में अपना रोल प्ले किया। तो यही चीज देख के ना मैं भी इंस्पायर हुई कि एक बारी के लिए इस बिजनेस को समझना चाहिए कि ये बिजनेस क्यों करना जरूरी है, फॉरएवर आपको दे क्या सकती है। तो मैंने सिंपली काम को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया था। उसके बाद कल डे 2 के सेशन में आप लोगों को पता चला कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो, ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सबसे बड़ी दौलत कमाने का बिजनेस है। और कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, फिर जेब में माया। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। आपकी जो सेहत है वही आपका सबसे बड़ा धन है। अगर आपने सेहत गवाई ना, इसका मतलब आपने बहुत कुछ गवा दिया। लेकिन आज के टाइम पे सेहत भी आपका साथ तभी देती है जब आपके पास पैसा होता है। अगर आपके पास पैसा है, आप अच्छी चीजें खा पी सकते हो, आप अपनी फैमिली का अच्छे से इलाज करवा सकते हो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है। अगर पैसा नहीं है तो रिश्तेदार छोड़ो, आपके घर वाले छोड़ो, आपकी सेहत तक आपका साथ नहीं देती है। और अगर वो सेहत ही सही नहीं है, बताओ पैसा कमाने का क्या मतलब है। और अगर एक इंसान की सेहत अच्छी नहीं है तो वो कोई काम कर ही नहीं पाएगा, सेहत तो दूर की बात है।
लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हो। और किसी भी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स का जिनकी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये जरूरत कभी खत्म नहीं होने वाली, आने वाले टाइम में भी ये जरूरत बढ़ने वाली है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस बिजनेस में आई जरूर थी, मैंने गुरजीत सर को सुना, उनसे इंस्पायर भी हुई, बट मेरा जो मेन रीजन था फॉरएवर में आने का वो थे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, 3.5 साल दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में काम किया है मैंने कैंसर डिपार्टमेंट में। जब वहां पे मैं देखती थी लोगों को परेशान होते हुए, क्योंकि जब कई बार ना हमारे पास काम करने के मौके आते हैं, वहां पे हम ये सोच लेते हैं कि भी हमारे पास पैसा है नहीं है। पढ़ाई हमने आगे करनी होती है, हम सोचते हैं पैसा है नहीं है। जॉब हमने करनी होती है, फॉरेन हमने जाना होता है, कुछ भी हमने करना होता है ना, वहां पे हम ये जरूर सोचते हैं भाई पैसा है या नहीं है। अगर पैसा होता है तो हम वो काम करने की सोचते हैं, अदरवाइज हम उसे स्किप करते हैं। लेकिन जब बीमारी हमारे घर में आती है ना, वो बीमारी ये पूछ के नहीं आती है कि भाई आपके पास पैसा है या नहीं है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे डॉक्टर इलाज करते हुए ये नहीं पूछता है कि आपके पास पैसा है या नहीं है। बीमारी बस आ जाती है और डॉक्टर आपको बता देता है कि भाई आपको ये पैसे जमा करवाने पड़ेंगे अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो। अब मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, मुझे इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता था, फॉरएवर में आके बस वो चीजें रियलाइज हो गई, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई ऑप्शन नहीं पता था कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या करें। आज के टाइम पे बीमारियां बढ़ रही हैं, आने वाले टाइम में बीमारियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। हॉस्पिटल्स की गिनती कम नहीं हुई है, हर दिन नए हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, कोई क्लिनिक है। और आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लो, वहां पे आपको हमेशा रश ही मिलेगा। वहां पे सुकून शांति जो होती है ना, कि कभी छुट्टी भी है, वहां पे कभी छुट्टी नहीं होती है। ये चीज मुझे अच्छे से पता है, राइट। और दूसरी बात ये, कई बार ना हम ये कह देते हैं कि भाई हमें ये प्रोडक्ट्स की जरूरत कब तक है, क्यों हमें ये प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। वैसे तो ये सारी चीजें कल सर ने क्लियर कर दी, लेकिन मैं जब इस बिजनेस में आई थी, मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज करो। लेकिन जिस दिन मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई ना, जिस दिन मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, उस दिन ही मैंने ये चीज खुद सामने से बोली कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, काम का मुझे नहीं पता, मुझे ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, ये बताओ मिलेंगे कहाँ से। क्योंकि कहते हैं ना, अगर बीमारी आपको है, अगर तकलीफ आपको है और सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है, कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं करेगा। वही बात है, अगर दर्द आपका है और आपके सामने दवा पड़ी है, आप उस दवा को लोगे नहीं, तो वो दर्द तो फिर आपको ही परेशान करेगा ना। अब लोग हमें मूर्ख ही बोलेंगे। समझदार इंसान तो वो है जिसे दर्द भी पता है, दवा बता दो और वो बंदा अपनी दवा ले ले। तो जब वो प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे पता चला, मेरी फैमिली में मेरी मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उनके लिए मैंने प्रोडक्ट यूज करे, मुझे रिजल्ट मिला, उसके बाद मैंने काम को करना स्टार्ट करा। वो दिन है और आज का दिन है कि आज के टाइम पे मैं अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम फॉरएवर कर रही हूँ, एज अ मैनेजर इस बिजनेस में काम कर रही हूँ। और मैनेजर की इनकम तो आप लोगों को बताई गई होगी कि 70-80 हजार, 90 हजार, 1 लाख तो कम से कम होता है। और इनकम कितनी है यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली गुरजीत सर की सपोर्ट के साथ, टीम 564 की सपोर्ट के साथ, पूरी मैनेजमेंट की सपोर्ट के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ, अभी रिसेंटली मैंने अपनी खुद की गाड़ी बाय की है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आई मैं यहाँ पे इस बिजनेस में प्रोडक्ट की वजह से थी। बट हम जो बात बोलते हैं ना कि हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, तो अगर प्रोडक्ट भी यूज करने हैं, जाहिर सी बात है पैसा चाहिए उसके लिए। चलो जी, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ये पैसा आएगा कैसे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि मार्केट में अगर आपको बिजनेस करना है, बिकॉज काफी सारे पर्सन कई बार यही सोचते हैं कि भाई हमने फॉरएवर में जॉब करनी है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, फॉरएवर कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपर ये बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है। लेकिन मार्केट में दो तरीके के बिजनेस चलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड एक हमारा फॉरएवर बिजनेस। ठीक है, तो आपका इस बिजनेस में काम स्टार्ट कैसे होगा। आपका जो फर्स्ट लेवल है, जहां से आप एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर काम करना स्टार्ट करते हो, 2cc लेवल, उसके क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, ये लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और आप अपने इस लेवल को कंप्लीट करके हमारे साथ बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रही थी, कई बार ना हम बड़ी इजीली बोल देते हैं कि भाई हमने तो बिजनेस करना है। एक बार के लिए आप अपने मुंह से ना बिजनेस का वर्ड निकाल के देखो, बिजनेस कितना हैवी वर्ड है, लेकिन इस वर्ड को ना हम इतना हल्के में इस्तेमाल करते हैं
कि अगर किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे आप 14-15 साल के से कि बिजनेस करना है, वो भी अपनी गर्दन यस में हिला देता है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है। जबकि काफी सारे लोगों को तो बिजनेस का मतलब भी नहीं पता होता। देखो मैंने कोई एमबीए नहीं कर रखी, कोई बिजनेस की पढ़ाई नहीं है मेरी, ना मैंने बिजनेस का कोई मेरा बैकग्राउंड है। मेरे पापा सीधे साधे फौजी बंदे, ठीक है, मेरे दादा नाना और करते हैं खेती। मैं हूँ मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो मुझे इस बिजनेस के बारे में ना कभी पता था। जितना भी सीखा है, जो भी सीखा है, फॉरएवर में आके ही सीखा है। लेकिन यहाँ पे आके एक चीज मैंने सीखी कि बिजनेस होता कैसे है, मार्केट में बिजनेस काम कैसे करते हैं। कई बार होता क्या है, हम अपनी ना एक दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, कई बार हम किसी दूसरे के अंडर काम ना करके अपनी दुकान खोल लेते हैं और हम कहते हैं जी हमारा तो अपना काम है, हमारा तो अपना बिजनेस है। तो एक्सक्यूज मी, आपकी जो दुकान है वो आपकी दुकान, आपका काम जरूर हो सकता है, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बड़े लेवल पे काम करना। जब आप अकेले काम ना करके आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर अकेले ही काम करते रह जाओगे तो सीधी सी बात है, लिमिटेड घंटों के लिए काम करोगे, लिमिटेड पैसा आएगा। बिजनेसमैन कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं। तो अगर मैं मार्केट के बिजनेस की बात करूँ ना, मार्केट का बिजनेस इतना इजी नहीं है, आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी मैं सीधी बात बताऊं, मैंने गाड़ी ली है, लेकिन इस गाड़ी के लिए ना मुझे इतने वो हो रहे हैं, चक्कर काटने पड़ रहे हैं। चक्कर इन द सेंस, नंबर लेना है, इंश्योरेंस करवाना है, पता नहीं क्या क्या पेपर वर्क करने हैं। मतलब एक बारी के लिए इंसान का दिमाग घूम जाता है। और यहाँ पे इस मीटिंग में 18 साल से लेके 30, 40, 50, 60 साल तक के लोग भी बैठे होंगे, और हम इतना इजीली बोल देते हैं कि हमने बिजनेस करना है जी। तो बिजनेस के लिए आपको कुछ बेसिक सी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले तो बिजनेस हवा में नहीं होते, ठीक है। उसके लिए आपको जगह चाहिए कोई ना कोई, जहां पे आप अपने बिजनेस को सेट करोगे। और जगह मुफ्त में नहीं आएगी, चाहे किराए पे ले लो चाहे खरीद लो, वहां पे हजारों लाखों से बात शुरू होती है। उसके बाद खाली दुकान में बताओ क्या बिजनेस करेंगे हम। हवा में बिजनेस नहीं चलेंगे, रोड पे खड़े होकर बिजनेस नहीं चलेंगे। आपको एक प्रॉपर जगह लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उस जगह पे कोई ना कोई सामान डालना पड़ेगा, जिसकी डीलिंग करके आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में स्टॉक। कपड़ों का करो, जूतों का करो, आपको मोबाइल फोन का करना है, किसी भी चीज का करना है, आप वो स्टॉक रखोगे वहां पे। उसके बाद बिजनेस मतलब बड़े लेवल पे जब आप लोगों को नौकरी पे रखोगे, कम से कम 10 से लेके 100 लोगों को जब आप नौकरी पे रखोगे, उसे बिजनेस बोला जाता है। उसके बाद वहां पे फर्नीचर का खर्चा आएगा, होर्डिंग वगैरह लगेंगे, आपकी वो जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, आपके जो टेबल चेयर कुर्सी बिजली पानी का खर्चा, आपके डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, कोई परमिट लेना है, कोई लाइसेंस लेना है, किसी कोई गवर्नमेंट फीस आपने पे करनी है, अपने बिजनेस को रजिस्टर आपने करवाना है। मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं, इनके साथ आपका एक बिजनेस सेटअप होता है। आप ये सारी चीजें करके बिजनेस शुरू तो कर सकते हो, लेकिन बिजनेस से आपको पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक ये बिजनेस चलेगा नहीं। और कोई भी बिजनेस अपने आप नहीं चलते हैं, हर एक बिजनेस को चलाना पड़ता है। अब यहाँ पे ना एक सीधा सा मैंने बड़ा सिंपल सा ग्राफ आप लोगों के सामने बनाया है। इस ग्राफ को समझना, ऊपर की तरफ प्लस का निशान है, नीचे की तरफ माइनस का निशान है। और यहाँ पे ना एक आपको जहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है, एक लाइन इधर जा रही है, ये जो लाइन है ना बीच में, ये आपका जीरो का निशान है। अब जब आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, आप जगह लोगे, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आप सामान खरीदोगे, पैसा लगाना पड़ेगा। लोगों को नौकरी पे रखोगे, कोई मुफ्त में काम नहीं करेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। बिजली पानी का खर्चा, फर्नीचर, सब लगाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अब आप ना एक बारी के लिए गूगल पे जाना, गूगल पे जाके आप चेक करना। आज के टाइम पे ना नॉर्मली देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने क्या बोला, कई बार हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। आप ना एक बारी के लिए, ये मीटिंग ओवर होने के बाद, नहीं तो एंड में मैं ही आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप एक सिंपल, कई बार लोग कह देते हैं भाई मैम हमारा तो 30, 40 हजार, 50 हजार में बिजनेस चालू कर लेंगे हम, 1 लाख में बिजनेस चालू कर लेंगे हम। 1 लाख में आप छोटी अपनी चाय की दुकान जरूर खोल सकते हो। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट ये रियलिटी है। कई बार हम सेटिस्फेक्शन दे के रखते हैं। अगर आप चेक करोगे ना गूगल पे जाके कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए, वहां पे लाखों की अमाउंट आ जाएगी। बिकॉज आज के टाइम पे ना एक बड़ी चीज चल रही है कि लोग रिक्शा चलाते हैं। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिक्शा में जरूर बैठे होंगे,
तो वहां पे आप गूगल पे ना चेक करना, जो ई रिक्शा बैटरी वाला रिक्शा आता है ना, उस रिक्शा की कीमत भी 80-90 हजार से लेके 1.5 लाख तक, 4-5 लाख तक भी जाती। इतने में जो छोटी गाड़ी आ जाती है ना, कौन सी कोई भी आप छोटी गाड़ी लगा लो, उतने में आज के टाइम पे एक ई रिक्शा आ रही है। और हम कह देते हैं हम तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड को ओपन अप करने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस का मतलब, जैसे बिजनेस एक बड़ा वर्ड है ना, बिजनेस को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को भी बड़ा करना पड़ेगा। अब आपने अपनी जेब से पैसे निकाल दिए, तो सीधी सी बात है, जब आपकी जेब से पैसे निकले हैं तो आप माइनस में जाओगे, आप नीचे की तरफ आ जाओगे। अब नीचे की तरफ आओगे, जो पहला ये जो एरो ऊपर आ रहा है ना, अब आपने क्या किया, पहले महीने अगर अपने बिजनेस में 4-5 लाख लगाए ना, पहले महीने आपको 4-5 लाख बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। अगर आप सच में बिजनेस को समझते हो, वहां पे आपको कोई 4-5 लाख नहीं आएंगे। आपको मुश्किल से मैं कह रही हूँ, अगर 10-20-30 हजार भी आ जाए ना, तो भी भगवान का शुक्र मनाना, क्योंकि पहले महीने तो यही चलता है कि कोई आ गया दुकान में, कभी खाली चले गए, कभी कोई घूम के चला गया, ऐसे करते करते। लेकिन जब आपका सेकंड मंथ आएगा ना, सेकंड मंथ में आपने जो अपनी दुकान किराए पे ले रखी है, उसके लिए आपको किराया फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि वो मालिक तो मानेगा नहीं। जिन लोगों को आपने नौकरी पे रखा हुआ है, उन लोगों को आपको फिर से सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री में कोई काम करेगा नहीं। 40-50 हजार का जो आपने सामान बेचा है, उस सामान की फिर से स्टॉक मंगवानी पड़ेगी, तो आपको फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। और जो भी बिजली पानी का, चलो फर्नीचर का खर्चा आपका बच जाएगा, लेकिन जो बिजली पानी का बिल आएगा, आपकी दुकान में कोई कस्टमर आए चाहे ना आए, आपको महीने के 300 दिन वहां पे दुकान का शटर उठा के खोल के बैठना पड़ेगा, कस्टमर्स का वेट करना पड़ेगा कि कस्टमर्स आएंगे, वो खरीदी करके लेके जाएंगे, तो जाके आपकी इनकम आएगी। क्योंकि दुकान खोल लेने से, बिजनेस शुरू कर लेने से पैसा नहीं आता, जॉब ज्वाइन कर लेने से पैसा नहीं आता, जब तक आप जॉब पे काम नहीं करते। बिजनेस में पैसा तब तक नहीं आता जब तक आपके वहां पे कस्टमर नहीं आते। तो कई बार हम सोचते हैं हम काम शुरू कर ले, क्या हमें पैसा आएगा जी? तो जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली पैसा आएगा, लेकिन काम अपने आप नहीं होते हैं, काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप मार्केट के बिजनेस की बात करोगे, मार्केट में आपको ये पैसा बार बार लगाना पड़ेगा। हर महीने आपकी कमाई होगी थोड़ी थोड़ी करके, हर महीने आपको अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा करके। तो जो बिजनेस चलते हैं ना, वो बिजनेस कुछ इस तरीके से चलते हैं। तो पहले 1 साल से लेके 2 साल लगते हैं जी आपको अपने कस्टमर पक्के करने के लिए। उसके बाद 2 से लेके 4 अगले साल लगते हैं आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तब जाके कहीं 4-5 साल के बाद आपका बिजनेस ऊपर ग्रो करता है। इसी वजह से लोग मार्केट में बिजनेस ना करके जॉब करने के पीछे भागते हैं, क्योंकि बिजनेस में जो आपका पैसा लगता है ना, वो आपको बार बार पैसा लगाना पड़ता है। अब अगर हम बात करें 2-4-5 लाख की, देखो आज तक हमने 12वीं तक स्टडी करी है, हम सब यहाँ पे 18+ होके बैठे हैं। तो अगर आप 18+ होके बैठे हो, आज तक हमारे ऊपर 12 तक की पढ़ाई में कपड़े जूते इन सारी चीजों के ऊपर मिला के कम से कम 15 लाख लग चुके होंगे, लेकिन हमें यहाँ से कोई पैसा नहीं आया। समझ रहे हो? अब हम यहाँ पे सोच लेते हैं कि भाई हमारा तो काम ऐसे ही शुरू हो जाएगा, मैम बिजनेस तो ऐसे ही, बिजनेस ऐसे ही शुरू नहीं होते हैं। अगर बात सिर्फ 2-4-5 लाख की हो ना, 2-4-5 लाख लगाना कितने की बड़ी बात है। आज के टाइम पे आप बड़ी आसानी से लोन ले सकते हो। अब लोगों को एक क्रेज हो रखा है आईफोन का, लेकिन मैं आपको ना एक फैक्ट बताती हूँ, ये भी गूगल के ऊपर जाके चेक कर लेना, क्योंकि लोग गूगल की बातों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। कि इंडिया में जितने भी लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं ना, 60 से लेके 70% लोग ईएमआई पे लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब लोगों के पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, पैसों का तो इंतजाम हो जाता है। लेकिन लोग बिजनेस के नाम पे क्यों डरते हैं पैसा लगाने से? क्योंकि उन्हें पता है पैसा लगाने से पैसा नहीं आएगा जब तक मेरा बिजनेस चलेगा नहीं। और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से रिस्क बहुत ज्यादा है। तो लोग बिजनेस करने से डरते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए 4-5 लाख नहीं लगते हैं, बिजनेस के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। आपको बैक टू बैक हर महीने पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने पैसा लगा के आप सोचो मेरा पैसा अभी के अभी पूरा हो जाए, वो होने वाला नहीं। और अगले महीने आप दुकान बंद करने वाले नहीं। अगर अगले महीने फिर से अपनी दुकान चलाओगे
तो आपको फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, उससे अगले महीने फिर लगाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। करते करते बार बार पैसा लगाओगे, बार बार कमाओगे, फिर लगाओगे, फिर थोड़ा बहुत आएगा, फिर लगाओगे, फिर आएगा। ऐसे करते करते आपके पास कम से कम 15-20 लाख आपको चाहिए। और 15-20 लाख कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। 4-5 लाख भी छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, लेकिन 4-5 लाख तो ऐसे लग जाते हैं हमारी पढ़ाई के ऊपर, शादियों के ऊपर लगा देते हैं लोग, लेकिन बिजनेस 4-5 लाख में नहीं होते। अब यहाँ पे ये तो था मार्केट का बिजनेस। अब अगर मैं फॉरएवर के बिजनेस की बात करूं, देखो इस मीटिंग में आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं। अभी तक आप लोग ट्रेनिंग लगा रहे हो, वहां पे आप लोगों ने इतने सारे लोगों को देखा होगा। अगर ये बिजनेस होता कोई बहुत सारे पैसे लगाने का, 4-5 लाख लगा के काम शुरू करने का, 15-20 लाख लगा के काम शुरू करने का, तो सीधी सी बात है मैं इस मीटिंग में ना होती। ज्यादा से ज्यादा क्या मैं प्रोडक्ट यूज कर लेती, बट इस बिजनेस को ना करती। आप इस मीटिंग में रोज आते हो, किसी ना किसी नए पर्सन को सुनते हो। कोई कहता है मैं पहले स्टूडेंट हुआ करता था, कोई कहता है मैं हाउसवाइफ थी, कोई कहता है मैं जॉब करता था। आप मुझे बताओ क्या लाखों करोड़ों रुपए हैं हमारे पास जो हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया? सिंपल आंसर नो। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग यहाँ पे कामयाब क्यों हो रहे हैं, इतने सारे लोग इस बिजनेस को क्यों कर पा रहे हैं? उसका एक सीधा सा रीजन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि ये बिजनेस आज के टाइम का ना स्मार्ट बिजनेस है। फॉरएवर इज अ बिजनेस। यहाँ पे लाखों रुपए नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं। अब आप बोलोगे मैम बात समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन ना दूर कर देती हूँ। अब आप लोगों ने अगर ट्रेनिंग लगाई है, एक चीज क्लियर है जी, फॉरएवर पिछले 46 सालों से चल रही है। इंडिया में नहीं चल रही है, अमेरिका में नहीं चल रही है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके में नहीं चल रही है, पूरी दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में चल रही है। इतने देशों में हमारे 6000 से ज्यादा ऑफिस हैं। 7500 एकड़ से ज्यादा की हमारी जमीन है जहां पे फॉरएवर अपना एलोवेरा उगाती है। 6000 से ज्यादा ऑफिसों में कंपनी ने लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए। हमारे खुद के पानी के जहाज अलग हैं, हवाई जहाज अलग हैं। कंपनी ने अपनी लेबोरेटरी बनाई हुई है जहां पे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है। इतने सारे लोगों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फॉरएवर ने लोग रखे हुए हैं। अमेरिका से स्टार्ट होके एक कंपनी 160 देशों में अपने प्रोडक्ट भिजवा रही है। इंडिया में 20 से ज्यादा ऑफिस हैं हमारे, 78 से ज्यादा रिजॉर्ट है हमारे। आप बताओ अगर आपको अपने एरिया में, आप गांव से हो, शहर से हो, अगर मेन एरिया में रोड के ऊपर एक शोरूम अगर खरीदना है ना, उसकी कीमत लाखों में होगी। लेकिन फॉरएवर के पूरी दुनिया में 6000 से ज्यादा ऑफिस है। अब आप सोचो, बात लाखों की हो ही नहीं रही है, करोड़ों की भी नहीं, यहाँ पे अरबों खरबों की बात हो रही है। और ये पैसा आपकी जेब से नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरएवर फ्री का बिजनेस है। फॉरएवर को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। ये तो आप लकी हो कि आपको ये बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, जहां पे ना आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत है, ना किसी को तनख्वाह देने की जरूरत है, ना आपको किसी की डिलीवरी की टेंशन, ना आपको किसी को ऑफिस में स्टाफ को रख के बिजली पानी का बिल भरना है। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये आज के टाइम का स्मार्ट बिजनेस है, जहां पे जो 90% इन्वेस्टमेंट है और 90% बिजनेस है वो ऑलरेडी फॉरएवर ने किया हुआ है। आपके लिए तो वो बात है कि पूरा का पूरा आईफोन का एक शोरूम आपको बना के दे दिया कि चला लो जी इस आईफोन के शोरूम पे, अपना दिमाग लगाओ और जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपका। आपको पूरा एक बना बनाया बिजनेस मिल गया जिसे आप अपने घर से ऑनलाइन कर सकते हो। आपको जस्ट अपनी ऐप से ऑर्डर प्लेस करना है, आप इंडिया के किसी भी कोने में डिलीवरी करवा सकते हो। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका बिजनेस हो ना, वहां पे आपने कहीं पे कोई पार्सल करवाना हो, आपको 10 लोगों के साथ डील करनी पड़ेगी, गाड़ी वाला, ट्रक वाला अलग, कुरियर सर्विस वाला अलग, आगे आगे आपका पार्सल सही से पहुंचा कि नहीं वो अलग, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अलग, बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई वो अलग। फिर डिलीवरी के टाइम पे अगर आपकी गाड़ी इंटर स्टेट जा रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वहां पे आपको टैक्सेस टोल देने वो अलग। इन सारी चीजों की हेडेक आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन फॉरएवर में आप अपने घर से ऑर्डर प्लेस करते हो। अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, अमेरिका से मुंबई आते हैं, मुंबई से आपके शहर में आते हैं, आपके घर के दरवाजे तक आते हैं। आपको किस चीज की टेंशन है? किसी भी चीज की नहीं। ऊपर से आपने यहाँ पे टीम वर्क करना है, अकेले काम नहीं करना।
आपके साथ काम करवाने वाले इतने मेंटोर्स हैं, इतने सीनियर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, हर स्टेप पे आपको गाइड करते हैं। इसीलिए ये आज के टाइम का स्मार्ट बिजनेस है। इसी वजह से 90% यूथ हमारे साथ काम करना चाहता है और काम कर भी रहा है। आपके लिए भी ये बिजनेस बहुत इजी है, तभी तो आप अभी तक इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन एक सीधी सी बात है तो ये भी बिजनेस ना, अब बिजनेस फ्री में है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस ऐसे ही हो जाएगा। हर एक बिजनेस में क्या होती है कि टर्नओवर होती है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने बिजनेस में आपने अपनी जेब से पैसा लगाया, उसके बावजूद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। जब तक कस्टमर नहीं आएंगे, डीलिंग नहीं होगी, लेन देन नहीं होगी, आपको पैसा नहीं आएगा। अब फॉरएवर में सेम है, बस जो पैसा आपने मार्केट में लगाना था वो पैसा यहाँ पे फॉरएवर ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब लगाना है जी आपको अपना दिमाग इस बिजनेस को चला के यहाँ से पैसा कमाने के लिए। तो उसके लिए आपका काम स्टार्ट कैसे होगा, आपको करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है जी। तो जितने भी पर्सन इस मीटिंग में बैठे हैं, अगर अभी तक भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लीजिए, बिकॉज कल इस मंथ की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट पे बहुत प्रॉब्लम होती है, साइट बहुत ज्यादा बिजी होती है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया ये मीटिंग ओवर होने के बाद, सबसे पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और अपना एक आईडी नंबर ले लो, और उसके बाद जितना जल्दी हो सकता है अपनी उस आईडी को एक्टिवेट करो एंड उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करो। आपका बिजनेस स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के बाद, जो है हमारा 2cc लेवल। तो आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाई होगी। आपका जो बिजनेस स्टार्ट होता है यहाँ पे वो एज ए कस्टमर बन के स्टार्ट होता है। इट मीन्स पहले आप कुछ एक प्रोडक्ट को यूज करके ट्राई करके देखते हो। अब मुझे तो किसी ने ऐसा नहीं बोला था, मुझे तो खुद जरूरत थी प्रोडक्ट की, तो मैंने सिंपली प्रोडक्ट यूज कर लिए। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा करने से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मुझे बाद में पता चला, जब मैंने पूछा कि बिजनेस कैसे शुरू होगा, तब मुझे बताया गया कि मैम आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे? कहते जो आपने प्रोडक्ट यूज करे हैं बस ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है। मैंने कहा वो तो मेरे फायदे के लिए। कहते यहाँ पे आपका मेरा कोई फायदा नहीं होता, कंपनी आपके फायदे के साथ ही आपको कस्टमर बनाने के साथ बिजनेस करने का मौका दे देती है। तो जब मैंने प्रोडक्ट को यूज करा, मेरी आईडी एक्टिवेट हो गई। उसके बाद मुझे फर्स्ट लेवल के बारे में बताया गया कि अभी आप यहाँ पे कस्टमर बन के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, 5% डिस्काउंट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस के फायदे चाहिए, अब वो बिजनेस के फायदे क्या क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपका बिजनेस स्टार्ट होता है 2cc यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के साथ। अब सीसी क्या होते हैं ये आप लोगों को बता दिया होगा आई गेस। तो पहले ही जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जिस मीटिंग कल की ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया गया होगा, हमारे प्रोडक्ट्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब आपके टोटल पॉइंट 1000 बन जाते हैं तो आपका बनता है 1cc। जब आपके 2000 पॉइंट बन जाते हैं तो आपका होता है 2cc। तो जो आपको अपना रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी नंबर मिलता है, उस आईडी नंबर पे आपको अपने ये 2000 पॉइंट्स यानी कि 2cc का लेवल कंप्लीट करना होता है। और ये लेवल आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार करना होता है, कोई बार बार हर महीने रिपीटिशन पे नहीं करना होता। और ये लेवल क्यों करना होता है मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि 2cc लेवल करने के बाद आप यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हो, FBO, जिसके बाद आपका प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट होता है। और ये लेवल करने के बाद आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं जी? सबसे पहले तो आपका डिस्काउंट बढ़ के 30% हो जाता है, यानी कि इतने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी यूएस से मेड, आपको 30% डिस्काउंट पे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज आपको मिलता है जी 5% कैशबैक अलग से, ठीक है। अब 5% कैशबैक आपको आता है, उसके अलावा 25% रेफरेंस कमीशन। जब तक आपका 2cc लेवल नहीं होता आप सिर्फ कस्टमर बनोगे, लेकिन अगर आपको बिजनेस करके यहाँ से पैसा कमाना है, आपको अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बाद से आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है, वो भी 25% स्टार्टिंग लेवल से। आप बैंकिंग लाइन में जाओ, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के काम में जाओ, आप किसी भी काम में चले जाओ, इंश्योरेंस के काम में, जहां पे भी कमीशन के अकॉर्डिंग बिजनेस होता है, वहां पे जो कमीशन स्टार्ट होता है ना 1-2% से स्टार्ट होता है।
और 10, 15, 20% पे तो आके खत्म हो जाता है। लेकिन फॉरएवर क्यों वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो कमीशन है ना वो 25% से स्टार्ट होता है, और करते 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 जैसे अभी मैं मैनेजर लेवल पे हूँ तो ये कमीशन आपका 43% तक जाता है, यानी कि आधे आधे बिजनेस के आप हिस्सेदार बन जाते हो लगभग लगभग। उसके अलावा आपको हमारी एडवांस लेवल की बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स मिलती है, जिसमें आपको एक एक चीज की इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, टीम कैसे बनानी है, अपना नेटवर्क कैसे बनाना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, आपने पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने लोगों को इस बिजनेस के बारे में रिप्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, आपने इनवाइट करके फॉलो अप करके लोगों को बिजनेस कैसे क्लियर करवाना है। ये सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। अदरवाइज आप खुद सोचो ना, एक हाउस वाइफ कैसे इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करेगी, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है। तो सेम आपको भी जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलती हैं। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है वो है पर्सनल मेंटोरशिप। इट मींस जो यहाँ पे ऑलरेडी कामयाब लोग हैं, अभी इस मीटिंग में आई गेस 250 प्लस लोग हैं जी, 250 से ऊपर लोग हैं। अब मैं अकेली 250 लोगों को गाइड कर रही हूँ, लेकिन जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है वहां पे आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जिस भी पर्सन की सपोर्ट की जरूरत है, जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं उनसे आपको पर्सनली प्लानिंग भी मिलती है कि आपने 2 सीसी के बाद अपना नेक्स्ट सुपरवाइजर लेवल, देन आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल, अपना मैनेजर लेवल कैसे कंप्लीट करना है। उन चीजों के लिए आपको वही पर्सन गाइड करते हैं जो ऑलरेडी उस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। हर मंथ की स्टार्टिंग में, जैसे अभी आज 29 हो गई है, 31 तारीख से हमारे ये मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको बिजनेस एक्सपैंड करने का मौका मिलता है, ना सिर्फ आप इंडिया में, अपने स्टेट में, अपने शहर, अपने गांव में, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे फॉरएवर चल रही है आप वहां वहां पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इवेंट्स होते हैं, 5 स्टार पार्टीज होती हैं, जहां पे आपको वो इवेंट अटेंड करने का मौका मिलता है। अभी बड़ी जल्दी नेक्स्ट मंथ दिल्ली में हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जहां पे पूरे इंडिया लेवल से तकरीबन 15 से लेके 20,000 लोग उस इवेंट का पार्ट बनने वाले हैं। तो अगर आप इस मंथ में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते हो तो आप उस इवेंट का भी पार्ट बन सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 15-20 हजार लोग आप सोचो, तो वहां पे ऐसे ही किसी को तो एंट्री अलाउड होगी नहीं। तो आप क्या कर सकते हो जी, अगर आप उस इवेंट का पार्ट बनना चाहते हो, लाइव देखना चाहते हो फॉरएवर की पावर को, तो आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करके उस इवेंट का पार्ट बन सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अब ये 2 सीसी लेवल इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? देखो, इस मीटिंग में ना सब अलग अलग तरीके के लोग बैठे होंगे, आप सब लोगों ने अलग अलग स्टडी करी है, सब कुछ सब अलग अलग है। अगर हम सब बोले कि भाई इन 250 के 250 लोगों को ना डॉक्टर बना दो, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। हम बोले हमें टीचर बना दो, हमें आप आर्मी में भर्ती कर दो, हमें आप ड्राइवर बना दो, हमें आप शेफ बना दो, सब लोगों को बना दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, हर एक काम को करने की एक क्वालिफिकेशन होती है। अभी इस मीटिंग में ऐसा पर्सन भी होगा जो सिर्फ 12वीं कर रहा है, एक ऐसा पर्सन भी होगा जो जॉब का ही 12 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, एक ऐसा पर्सन होगा जिसने कभी कोई काम नहीं किया होगा, एक ऐसा पर्सन होगा जो ऑलरेडी बिजनेस करता होगा। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे, अब सबको सब कुछ तो मिलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये 2 सीसी का लेवल रखा गया है। ये लेवल आपने करना होता है ताकि आप कंपनी को प्रूव करो। मैंने क्या बोला, इतने बड़े लेवल का बिजनेस है, अगर इतने बड़े लेवल का बिजनेस जिसको शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं, अगर मैं आईफोन का शोरूम ऐसे ही किसी को भी पकड़ा दूंगी, उस पर्सन को जिसे ये तक नहीं पता कि प्रो और प्रो मैक्स में डिफरेंस क्या है, जिसे ये तक नहीं पता कि जो अभी कैमरे की साइड में जो ऑप्शन आया है उस ऑप्शन का फंक्शन क्या है, अगर यही नहीं पता होगा, मुझे बताओ वो पर्सन आईफोन का क्या करेगा, उस शोरूम को कैसे चलाएगा? शोरूम छोड़ो, अगर हम अपने घर की भी बात करें ना,
हमारे घर की अगर कोई दुकान भी है, अगर किचन भी है ना, किचन में अगर आप कभी किचन में घुसते नहीं हो, मम्मी आपको किचन में घुसने तक नहीं देगी अगर आपको गैस तक ऑन करने का नहीं पता। इसका मतलब हमारे घर वाले तक हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते अगर हमने पहले उन्हें कुछ करके ना दिखाया हो, अगर हमारी हरकतें अच्छी ना हो, सही ना हो ना, तो हमारे घर वाले भी हमारे पे भरोसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो इतने बड़े लेवल का ये बिजनेस है, तो उसके लिए कंपनी आपकी ना कुछ क्वालिटीज चेक करती है। इसीलिए फॉरएवर यहाँ पे आपको एक 2cc का छोटा सा असाइनमेंट आप बोल सकते हो जो देती है कि आपने ये 2cc का लेवल कंप्लीट करके दिखाना है, सो दैट कंपनी को पता चल सके कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो काबिलियत है कि आप इतने बड़े बिजनेस को संभाल सकते हो। अगर जिस बंदे को छुरी पकड़नी नहीं ना आती, किचन में गैस ऑन नहीं करनी आती, आप उसे बोलो भाई जाके आप खाना बना लो, तो किचन के हाल का क्या होगा वो आप खुद सोच सकते हो, प्लस उस बंदे का क्या हाल होगा वो भी आप सोच सकते हो। जान तक का रिस्क है वहां पे अगर सिलेंडर खुला छोड़ दिया तो, राइट। तो कंपनी भी आपको चेक करती है कि भाई आपके अंदर वो जान है कि नहीं, या सिर्फ बोलने के लिए बातें हैं कि बिजनेस तो हर बंदा करना चाहता है, पैसा हर पर्सन कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं, बिजनेस संभालना सबके बस की बात नहीं। उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप अपना दिमाग लगा लो या तो आप अपना पैसा लगा लो। तो यहाँ पे दो तरीके हैं जिनके साथ आप अपने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं 2cc की बात करूं, ये होती है जी टर्नओवर। ठीक है, अब काफी सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि 2cc करने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई नहीं होती, इन्वेस्टमेंट वो होती है आपने पैसा लगा दिया, अब आपका पैसा गया, आपको नहीं पता आपका पैसा कब कहाँ कैसे आएगा। जैसे कंपनी ने पैसा लगा रखा है, अब जो कंपनी ने ऑफिस खरीद रखे है ना, वो पैसा वापस नहीं आने वाला, बट हमने तो कोई ऑफिस खरीदा ही नहीं। आपने जिन लोगों को सैलरी पे रखा वो पैसा आपका लॉक हो गया, वो पैसे वापस नहीं आने वाले। बट फॉरएवर में तो हमने किसी को सैलरी पे रखना ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, यहाँ पे होती है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब कि आपने पैसा अगर दिया है, बदले में आपने कुछ ना कुछ सामान लिया है, जब आपको अपना पैसा वापस चाहिए, उस सामान को आप आगे किसी को शेयर कर दो या वापस दे दो, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास पैसे थे तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ये गोल्ड की चेन ले ली। ठीक है, ये तकरीबन मुझे यही 2cc जितनी पड़ी थी, ये 30,000 की वैल्यू की। मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे थे, मैं ज्वेलर के पास गई, मैंने उसे पैसे दिए, बदले में उसने मुझे ये चेन दे दी। अब जब जब मुझे पैसे की जरूरत है, मैं इस चेन को वापस से गिरवी रख सकती हूँ या फिर सेल कर सकती हूँ, तो मेरे जो पैसे लगे थे वो पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। इट मीन्स मेरा पैसा मेरे पास है गोल्ड की फॉर्म में। वैसे ही फॉरएवर में होती है टर्नओवर, जहाँ पे 1cc की कीमत होती है तकरीबन 17 से लेके 18,000, और अगर मैं 2cc की बात करूं उनकी कीमत होती है तकरीबन 38 से लेके 39,000। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप ये पैसे कंपनी को देते हो, बदले में फॉरएवर आपको प्रोडक्ट देती है, उन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हो। अदरवाइज आप उन प्रोडक्ट्स को आगे किसी को शेयर कर सकते हो, आपके पास आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो फॉरएवर कोई पैसा लगाने का काम नहीं है, फॉरएवर पैसा घुमाने का काम है। और ये लेवल कंपनी ने इसीलिए रखा है ताकि आपके माइंड के लेवल को चेक किया जा सके कि भाई आपको इन चीजों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता है, या फिर ऐसे ही हवा में आप बातें कर रहे हो, ऐसी ही चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेंगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। अब जब आपने एक बार अपने आप को प्रूव कर दिया, उसके बाद कंपनी आपको इस बिजनेस का ओनर बना देती है, मालिक। अगर आप ये काम करते हो धीरे धीरे करके, तो ये जो 2cc होता है वो आपका होता है तकरीबन 38 से लेके 39,000 में। कि आपने पहले क्या किया, 2-4 हजार के प्रोडक्ट लिए, यूज करके देखा, क्वालिटी बढ़िया लगी, आपने शेयरिंग करी, आपने 5-10 हजार के प्रोडक्ट फिर ले लिए, आपने वो आगे लोगों को दे दिए, आपके पास फिर से आपका पैसा वापस आ गया। ऐसे करते कराते आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर चुके हो। अब जिनके पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो इस तरीके से अपना 2cc लेवल कंप्लीट करते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे की एक्चुअल में कमी होती है लेकिन दिमाग ज्यादा होता है, वो लोग फास्ट ट्रैक के साथ अपना 2cc लेवल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही 2cc लेवल आपका सिर्फ और सिर्फ 28 से लेके 29 हजार में हो जाता है। इट मीन्स
आपके तकरीबन तकरीबन 8 से लेके 10,000 रुपए बच जाते हैं। अब जिसके पास पैसे की कमी है वो अपने पैसे बचाएगा ना, तो यहाँ पे आपके 8-10 हजार रुपए बच रहे हैं, तो आप फास्ट ट्रैक के साथ अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे अभी अगर आप नेक्स्ट मंथ पार्ट बनना चाहते हो हमारे इवेंट्स का, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप फास्ट ट्रैक के साथ अपना लेवल अप करो। पहली बात तो आपके पैसे बच जाएंगे, और जैसे ही आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है, आपको जो भी बेनिफिट मिलते हैं ना वो उसी दिन से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जब आपका लेवल अप हो जाता है। बाकी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको फायदे बता दिए। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो प्लस जल्दी जल्दी पैसा कमाना शुरू करना चाहते हो, तो आपको जल्दी जल्दी अपना लेवल अप करना है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो फास्ट ट्रैक वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरी तरफ से नहीं है, ये ऑप्शन कंपनी की तरफ से है। और ये ऑफर है आप लोगों के लिए कि अगर आपकी आईडी में ये ऑफर शो हो रहा है और अगर आप लकी हो तो आप इस ऑफर का फायदा ले पाओगे। अगर आपके आईडी में ये ऑफर शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी लास्ट डेज चल रहे हैं, कंपनी आपको एक कॉम्बो बना के देती है, अगर आपका ये कॉम्बो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आप इस ऑफर का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। फिर तो आपको स्लो ट्रैक से ही करना पड़ेगा और ज्यादा पैसों के साथ करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये मीटिंग ओवर होने के बाद सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करो कि आपकी आईडी में ऑफर शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अभी कई बार होता क्या है हमारे साथ है, हमें सारी चीजें समझ में आती हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से होता है, लेकिन हमारे सामने ना काफी सारे कुछ चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस क्या आते हैं जिनकी वजह से हमारा डिसीजन नहीं बन पाता कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो चैलेंज आपके पास क्या आ सकते हैं? ट्रस्ट इश्यूज, कि भाई हमें भरोसा नहीं हो रहा है। अब देखो, भरोसा करने जैसी कोई बात है नहीं यहाँ पे। भरोसा आपको कंपनी के ऊपर अगर नहीं हो रहा है, आप वेबसाइट को जाके चेक करो, क्योंकि एक चीज पे भरोसा नहीं हो सकता है, लेकिन 160 देशों की सरकार पे तो ना आपको भरोसा करना पड़ेगा। और रही बात भरोसा ना करने की, जमाना ऐसा है भाई, आप आज के टाइम पे किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, चाहे वो काम ऑनलाइन हो चाहे वो काम ऑफलाइन हो। भरोसा करने के लायक कोई नहीं है, लेकिन भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो वो कॉलेज वालों ने आपको गारंटी नहीं दे रखी कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। आप अपने भरोसे के दम पे वहां पे एडमिशन लेते हो। किसी की शादी होती है, वहां पे नहीं पता होता सामने वाला पर्सन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, भरोसा होता है तो होता है। आप जब भी ट्रैवल करते हो, ऑटो में, रिक्शा में, बस में, ट्रेन में, खुद की गाड़ी में, किसको पता होता है कि हम सही सलामत जाएंगे और सही सलामत आ जाएंगे? एक भरोसा ही तो होता है। वैसे ही यहाँ पे तो हर एक चीज विद प्रूफ है। अगर फिर भी आपको भरोसा नहीं आ रहा, दैट इज योर प्रॉब्लम, नन ऑफ आवर प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो यहाँ पे सारी चीजें आपको बता रहे हैं। अगर फिर भी, एक है आपको भरोसा नहीं हो रहा है, एक है आपके पड़ोसियों को भरोसा नहीं हो रहा है, तो देखो पड़ोसियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, हाँ मैं आपको जरूर बिलीव दिलवा सकती हूँ। इसी वजह से यहाँ पे हर एक पर्सन आके आपको गाइड करके जाता है, और यहाँ पे हर एक पर्सन अपने बारे में बताता है। इसलिए नहीं कि ये कोई शो ऑफ है, बल्कि इसलिए ताकि आपको भरोसा हो सके कि हमने भी इस बिजनेस को ऐसे ही स्टार्ट किया था। अगर आप स्टार्ट करते हो तो जैसे हमारी लाइफ चेंज हुई, आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। उसके बाद लोगों को प्रोडक्ट्स के प्राइस को लेके इशू होता है। तो यहाँ पे एक ही बात में मैं बात को खत्म करूंगी। देखो जी, कोई भी चीज आप ले लो, फोन सस्ता हो चलेगा, कपड़े सस्ते हो चलेंगे, कुछ भी चीज जो आपने आपके शरीर से बाहर रखनी है वो सस्ते हो चल जाएंगे। लेकिन एक चीज जो आपकी सबसे कीमती आपकी सेहत है, और उस सेहत को सही रखने के लिए भगवान ने आपको जो ये शरीर दिया है ना, इस शरीर के अंदर अगर आप सस्ती चीजें डाल रहे हो जिनके अंदर केमिकल है, हमें पता है, जो कल को जाके आपको नुकसान देने वाली है ये भी हमें पता है, तो ये तो नॉर्मल सी समझदार को इशारा काफी। ठीक है, कि आपके शरीर के अंदर अगर जाके कोई चीज आपको नुकसान कर रही है, क्या लगता है वो चीज सस्ती हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। कोल्ड ड्रिंक आप पी के देखो, बहुत सस्ती आती है लेकिन शरीर को नुकसान कितना देती है, यू कांट इमेजिन। लेकिन देसी घी बहुत महंगा आता है, आज के टाइम पे शायद 1,000 रुपए किलो हो रखा है, वो बहुत महंगा आता है, बट वो तो बॉडी के लिए अच्छा है। समझ रहे हो? तो प्राइस नहीं होता है, क्वालिटी होती है, और क्वालिटी के साथ कीमत अपने आप जुड़ी होती है। और जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, मेड इन अमेरिका है, तो प्राइस तो होगा उसका। अब मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। अगर आप लोगों ने कल की ट्रेनिंग लगाई है,
आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इनके फायदे कितने ज्यादा है। अगर मैं फायदों के अकॉर्डिंग देखूँ ना, प्राइस हद से ज्यादा कम है, समझ रहे हो। उसके बाद पेरेंट्स की सराउंडिंग्स की चैलेंजेस आते हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि पेरेंट्स को भरोसा नहीं होता है, ये बात मैं मान सकती हूँ। अब पड़ोसियों को, दोस्तों को नहीं होता, वो मुझे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, पेरेंट्स हमारे घर के होते हैं, उनके साथ जब हम डिस्कशन करते हैं, कई बार वो हमें नहीं, हमारे पे भरोसा करते हैं या हमें अलाउ नहीं करते हैं। उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, ऑनलाइन के जमाने के हम हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं। मम्मी पापा ने आपको आज तक पढ़ाया लिखाया, उसके लिए पैसे लगाए, लेकिन मम्मी पापा ने आपको सिलेबस नहीं कवर करवाया। अगर आप मम्मी पापा को बोलो एडमिशन आपने दिलाया है, पैसे आपने दिलाए हैं, अब पैदा आपने किया है, कपड़े आपने दिलवाए हैं, पहनाओ भी आप, पढ़ाओ भी आप, सिलेबस भी कवर करवाओ आप, वहां पे पेरेंट्स अपने हाथ खड़े कर लेंगे क्योंकि वो उनका काम नहीं है। तो यहाँ पे जब आप इस बिजनेस के बारे में समझते हो और आप जाके सीधा पेरेंट्स को बोलोगे कि भाई हमें बिजनेस करना है, बिजनेस का मतलब आपको नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, वो आपको क्यों अलाउ करेंगे। बट यस, अगर आप उन्हें ट्रेनिंग लगाते हो, अच्छे तरीके से समझाते हो, तो हर माँ बाप तो यही चाहता है कि हमारा बच्चा कामयाब बने। बस उन्हें कामयाब होने के तरीके नहीं पता, वो कहते हैं हम तो पैसे लगा देंगे, पढ़ना तुम्हारा काम, हम तो एडमिशन दिला देंगे, काम तो तुमने करना है, हम तो नौकरी लगवा देंगे, काम तो तुमने करना है, हम तो फॉरेन भेज देंगे, वहां पे काम तो तुमने करना है। तो जब सब कुछ हमने करना है और पैसे पेरेंट्स ने लगाने हैं, जब तक हम खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उन पेरेंट्स को हम अपने करियर के लिए कैसे नहीं मना सकते। आप अपने फोन के लिए मम्मी पापा को मना सकते हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मैंने तो खुद जाके बोला था मम्मी पापा को कि मुझे फोन की जरूरत है, तो मम्मी पापा ने दिलवाया। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा का मन कर आपका बर्थडे आया और चलो जी आपको आईफोन गिफ्ट में दे दिया या आपको कोई भी बढ़िया फोन रैप करा के दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। हम खुद जाते हैं अपनी जरूरतें, अपने शौक, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पेरेंट्स के पास कि हमें पैसे चाहिए या हमें ये करना है, वो करना है। माँ बाप हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो अपने करियर के लिए भी आपको उनके पास जाना पड़ेगा। और अब आप जाओगे तो सीधी सी बात, आपके पेरेंट्स आपको यस ही बोलेंगे। अभी के टाइम पे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाई थी, वहां पे आपने देखा कि अब मेरे पापा क्यों मना करेंगे, अब मेरे पापा मजे से गाड़ी चलाते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद आती है जी मनी प्रॉब्लम। अब मनी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन मनी की बात ही ऐसी है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व भी तभी होगी जब हमारे पास पैसा होगा। और दुनिया का कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें जो बिना पैसे के स्टार्ट हो जाए, हर काम में पैसा लगता है। तो मनी प्रॉब्लम नहीं है, मनी तो सॉल्यूशन है। बात ये है कि अगर आप उसको सॉल्यूशन करते हो पैसा कमाने के लिए, तो है वो सॉल्यूशन। अगर आप उस पैसे का इस्तेमाल करते हो अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ मैं। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, ठीक है, दिवाली आने वाली है। जस्ट 1 मिनट का टाइम देना जी मुझे, जस्ट 1 मिनट का टाइम देना, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सॉरी, वो थोड़ा सा मेरा डिस्चार्ज होने वाला था तो मैंने चार्जिंग में लगाया, अदरवाइज मीटिंग आपकी क्लोज हो जाती बीच में। तो मैं आप लोगों को जो चीज बता रही थी, दोबारा से वहीं पे आते हैं। हाँ जी, तो मैं अभी आप लोगों को क्या बता रही थी कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसा प्रॉब्लम होता, अभी त्योहारों का मौसम है, यहाँ इस मीटिंग में ना 3 तरीके के लोग बैठे होंगे। गरीब भी बैठे होंगे, गरीब इन द सेंस जिनके पास पैसों की थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। मिडिल क्लास लोग बैठे होंगे जिनके पास पैसों की थोड़ी कम दिक्कत है। और हो सकता है, वैसे अमीर तो कोई होगा नहीं, अगर अमीर होते तो हम यहाँ पे क्यों बैठे होते ना, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर अमीर लोग भी इस मीटिंग में बैठे हैं, उनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन अभी दिवाली आएगी, ठीक है, दिवाली हर घर में मनाई जाएगी। अगर कोई दूसरे तरीके का कोई दुख तकलीफ नहीं है, हर घर दिवाली मनाएगा अभी के टाइम पे।
अब आप मुझे बताओ, दिवाली में दिए लगेंगे, दिवाली में मिठाइयाँ आएंगी, नए कपड़े आएंगे, कुछ ना कुछ और भी आएगा। अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? इट मीन्स प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे माइंड की है। ये मनी प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड की प्रॉब्लम है। पैसा तो हमारे पास है। अभी के टाइम पे जो एक पुअर माइंडसेट वाला पर्सन होगा ना, वो भी पैसों की अरेंजमेंट करेगा कि एक दिन के लिए सही मेरे घर में खुशियां आएंगी। लेकिन उन खुशियों के चक्कर में वो क्या करेगा, पैसा इधर उधर से लेगा और अपनी उस पैसे की प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा लेगा। और ज्यादा कर्जा हो सकता है, और ज्यादा कुछ भी ऐसा हो सकता है। हर हर घर में ये चीज होगी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। तो पैसा हमारे पास ऑलरेडी है। अगर पैसा नहीं है तो पैसे का इंतजाम करने का ऑप्शन जरूर हमारे पास होगा। लेकिन अब हमें देखना है कि उस पैसे का इंतजाम हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, या फिर अपने सर पे कर्जा बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है, ठीक है जी। एक पर्सन के, दोनों के पास ही पैसा नहीं है। पहले पर्सन ने क्या किया, उसके पास पैसा नहीं था, उसने एक छोटा सा लोन ले लिया। और उसने क्या ले ली, बाइक ले ली कि हम दिवाली पे ना बाइक लेके आते हैं। ले आए। अब बताओ, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। उनके घर में एक नया गैजेट आ गया, बाइक आ गई। लेकिन क्या लगता है, वो बाइक पैसा कमाने का नहीं साधन है, वो उल्टा पैसा लगाने का जरिया बन गया। अब वो बाइक पानी से तो चलेगी नहीं, वो तो पेट्रोल से चलेगी। पेट्रोल बहुत महंगा हो रखा है, उसके लिए पैसे चाहिए हर रोज। उसके बाद उस बाइक की सर्विस भी करवानी है, उस बाइक के लिए हेलमेट भी फिर चाहिए लगाने के लिए। तो उसके ऊपर उल्टा ज्यादा पैसा लगेगा। समझ रहे हो? वही एक पर्सन ने क्या किया, उसके पास भी पैसा नहीं था, उसने भी बाइक ली। लेकिन उस वो बाइक को यूज कर रहा है किस चीज के लिए? रैपिडो में, उबर में, ओला में उसने अपनी बाइक लगा दी। अब बताओ जी, दोनों लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों लोगों के पास बहुत ज्यादा, लेकिन एक बंदे को माइंड की प्रॉब्लम प्लस पैसे की प्रॉब्लम दोनों थी। दूसरे पर्सन के पास माइंड की प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे की दिक्कत थी। तो उसने अपने माइंड का यूज करा अपने उस पैसे की दिक्कत को दूर करने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपके पास ना ऑप्शन दो है। आप पैसा कमाना चाहते हो, इस मीटिंग में बैठा हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यस बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, या तो आप नो बोल सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, हमें ये काम नहीं करना है। अगर आप हो समझदार, अगर आप हो दिमागदार, अगर आप सच में पैसे को लेके पॉजिटिव हो और आप पैसा कमाना चाहते हो, तो अभी तक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी एक और क्लैरिटी दे देती हूँ। अगेन आपके पास दो ऑप्शन है। अब इस मीटिंग में दो तरीके के लोग बैठे होंगे। जो ये बोलेंगे नहीं आपकी बातें सारे ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है जी, ओके। आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। अगर आपको ये बिजनेस नहीं करना है, यू आर वेरी राइट, इट्स ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप क्या, अगर आप नो करते हो, आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? आप एक बारी के लिए सोच के देखो। आपको आपके 30-40 हजार बच जाएंगे एक तरीके से। अगर आपको लगता है कि 2cc करने के लिए मुझे यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे, आपके 30-40 हजार बच जाएंगे। बट सीरियसली आपको लगता है कि आपके 30-40 हजार बच जाएंगे? अगर ऐसा होता तो आज तक इतने सालों से हम काम करते आए हैं, हमारे अकाउंट में 30-40 हजार होते। और अगर होते ना, हमारे अंदर दम होता ये पैसे लगाने का। क्योंकि पैसे लगाने का दम किसी के अंदर नहीं होता है। दूसरी बात, आपके ये पैसे बच जाएंगे, चलो ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पैसे बचेंगे। आपके घर में अगले महीने कोई शादी आई, ये पैसे वहां लग जाएंगे। कोई मेडिकल इशू आया, वहां लग जाएंगे। कोई और बड़ा खर्चा आ गया, वहां लग जाएंगे। आपकी जो डेली की जरूरत का सामान है जो आप मार्केट से लेके आते हो, उसके ऊपर लग जाएंगे। आप कितनी कोशिश कर लो पैसा बचाने की, ये पैसा आपका बचेगा नहीं। मैं आपको बोलूं, आज आपको चलते फिरते ना 30-40 हजार गिरे हुए मिल जाए, आपको 1 महीना चलेंगे, 10 दिन चलेंगे, 20 दिन चलेंगे, आप 2-4 दिन खुशी मना लोगे, उसके बाद जिंदगी वैसी की वैसी। और लेकिन आपके क्या सपने पूरे हो जाएंगे 30-40 हजार में? बताओ जी, कौन सा सपना आप पूरा करोगे? आज के टाइम पे एक बढ़िया आईफोन, नहीं कह रही हूँ, बढ़िया फोन की भी अगर बात करूँ ना मैं, वो आता है 30-40 हजार का। तो दूसरी बात, क्या आप जो भी ये पैसे बचाओगे, लगाओगे, बैंक में जमा करवाओगे? आज के टाइम पे ना बैंक जो आपको परसेंटेज देता है ब्याज की, ठीक है, वो कितने परसेंट देता है? 7%।
निकाल लो जी। अगर 30,000 को आप 3 साल के लिए बैंक में डाल दो, 7% के अकॉर्डिंग कितना ब्याज बनेगा आपका? कैलकुलेशन जो बंदा यहाँ पे ज्यादा वो बैठा है ना, कैलकुलेटिव माइंड वाला, आप बता दो मुझे चैट में, मैं आपका चैट पढ़ के देख लूंगी कि अगर 3 साल के लिए 40,000 आप बैंक में जमा करवाते हो पैसे बचाने के लिए, तो 3 साल के बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? ठीक है, बट आपको कोई बिजनेस करने का, कोई इनकम कमाने का मौका नहीं मिलेगा, खर्चे फिर भी उतने के उतने। लेकिन अगर आप लेते हो रिस्क, अगर आप अपने आप के ऊपर करते हो भरोसा, जैसे मैंने किया था, अगर आप इस बिजनेस को बोलते हो यस, आप 30-40 हजार का रिस्क, आपके पैसे डूब गए, चलो जी। आप मुझे बताओ, आज आपके पास फोन है, आप रास्ते से जा रहे हो, आपका फोन गिर जाए या कोई आपकी पॉकेट मार ले, आपका फोन गायब, बताओ क्या होगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन दुख मनाओगे, उसके बाद क्या लाइफ पहले के पहले जैसी? इसका मतलब आज के टाइम पे 30-40 हजार की कोई इतनी बड़ी खास वैल्यू है नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल वैल्यू नहीं है, जिनके पास पैसे हैं ही नहीं उनके लिए तो 3-4 हजार भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात ये भी है ना कि पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, पैसों की तो आज के टाइम पे वैल्यू इतनी सी रह गई है बस। अब आपको ऐसा नहीं है ये 30-40 हजार आपने कंपनी को देने, आपको प्रोडक्ट जो मिलेंगे ना वो 30-40 हजार के नहीं मिलेंगे। अगर आप स्लो ट्रैक से करते हो तो 31 हजार, अगर आप फास्ट ट्रैक से करते हो तो 40-41 हजार के प्रोडक्ट, यानी कि जितने पैसे आप दे रहे हो उससे ज्यादा की कीमत के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनकी नॉलेज लेके आप आगे लोगों को शेयर कर सकते हो बड़े इजीली। तो जो भी पैसे आप यहाँ पे लगाओगे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो पैसे आपके वापस आ जाएंगे। दूसरी बात, आपको यहाँ पे काम करने के तरीके सिखाए जाएंगे, तो आने वाले 3 महीनों में आप यहाँ से 40 हजार नहीं कमा सकते? आपको इतना भरोसा नहीं हो रहा है यहाँ पे? गुरजीत सर ने आपको डे 1 में बताया कि पहले 4 महीनों में उन्होंने फॉरएवर से 50,000 कमा लिए थे। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको इतने बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वैसे भी तो हम मार्केट से गंदे इधर उधर का खाते पीते ही हैं, इतने पैसे तो हम 3-4 महीनों में पता नहीं किन किन चीजों में खा जाएंगे, स्ट्रीट फूड पे खा जाते हैं, लड़कियां शॉपिंग में यूज कर जाती हैं अभी के टाइम पे इतने पैसे तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये पैसों को लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इनकम का एक सोर्स मिलेगा, जैसे मुझे मिला। अगर आज से 2-3 साल पहले मैंने ये पैसे बचाए होते, इन पैसों को बैंक में जमा करा होता, तो मेरे पास ये पैसे बढ़ के कितने हो जाते जी? 1 लाख। लेकिन क्या मुझे इतना बढ़िया मौका मिलता? जवाब है नहीं। क्या मुझे गाड़ी लेने का मौका मिलता? आंसर इज नो। बट उस टाइम पे मैंने ये पैसे लगाए, मैंने इन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करा। इस्तेमाल आप भी करोगे, खाते में किसी के नहीं पड़े रहने वाले हैं, पैसे इस्तेमाल होते हैं। देखना आपने है कि इन पैसों को आप किस जगह पे और किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि अगर आप फॉरएवर को बोलते हो यस, तो आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बल्कि प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने का एक मौका मिल रहा है, इनकम लेने का मौका मिल रहा है, अमीर बनने का और अपने सपनों को पूरा करने का एक लकी चांस आपको मिल रहा है। वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस का आप पार्ट बन सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज किया, ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को ना वो वीडियो दिखा देती हूँ। अगर आज से पहले मैं वो पैसे बचा लेती, अगर उस टाइम पे मैं 2cc ना करती, तो मेरी लाइफ में ये दिन कभी नहीं आता। मेरी लाइफ में ये मौका कि मैं, देखो पैसा मैं फॉरएवर से पहले भी कमा रही थी, अच्छी खासी मैं इनकम ले रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता, आपके अंदर वो पैसा लगाने का दम भी होना चाहिए। तो कभी मेरी लाइफ में ये दिन नहीं आता कि मैं अपनी खुद की